तो भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन एक सीमित दायरे का दिन ही रहा, जहां पर फर्स्ट हाफ में आज फिर भी ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन सेकंड हाफ तक आते आते मार्केट्स में ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी थोड़ा प्रेशर आया ऊपरी स्तरों से। लेकिन क्योंकि छुट्टी से पहले मार्केट्स यहां पर कामकाज कर रहा तो हो सकता है थोड़ा सा एक दायरे के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़े। ओवरऑल बाजार की स्थितियां आज रेंज बाउंड था। स्मॉल कैप इंडेक्स में आज थोड़ा बहुत बाइंग था, लेकिन अदरवाइज मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं थी। सेंसेक्स करीब फ्लैट टू नेगेटिव, निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव, मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब 1/4% की बढ़त के साथ, आईटी इंडेक्स करीब करीब 1/4% की गिरावट के साथ और निफ्टी बैंक भी करीब करीब 1/4% की गिरावट के आसपास ही कहीं बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों में टाटा मोटर्स का नाम शुमार था और टाटा समूह के सारे शेयरों में खरीदारी थी। तो लीड कर रहा टाटा मोटर्स निफ्टी को करीब 2% की तेजी, अदानी एंटरप्राइज 1.5% ऊपर, आयशर मोटर 1% ऊपर, नेस्ले करीब करीब 1% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में पावर ग्रिड करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां देखने को मिली। जीएसडब्ल्यू स्टील में बिकवाली थी, रादर प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए। एसबीआई लाइफ करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद हुआ और टाइटन भी करीब करीब 1.25% की बिकवाली के साथ यहां पर बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में एमआरपीएल लीड कर रहा था 5% के उछाल के साथ साथ सोलर इंडस्ट्रीज, एक ब्रोकरेज हाउस का नोट आया था, 1200 रुपए के टारगेट्स थे और उसके बाद यहां पर उछाल देखने को मिला। बायोकॉन 4% की खरीदारी यहां देखने को मिली और फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनकोर करीब करीब 4% का उछाल यहां देखने को मिला। गिरने वाले शेयरों में टोरेंट पावर आज 3% का बड़ा ड्रॉप था। मैनकाइंड रिसेंटली बढ़िया रनअप के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग, सुंदरम फाइनेंस 3% नीचे और पॉलिसी बाजार करीब करीब 3% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। आज स्मॉल कैप में लीड कर रहा था फिनोलेक्स केबल, करीब करीब 7% के उछाल के साथ ये बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आरबीएल बैंक 5.5% की तेजी यहां रही। एम्बर एंटरप्राइजेज में 5% का उछाल और सिग्नेचर ग्लोबल करीब 3% की बढ़त यहां पर भी आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में इंटेलेक्ट डिजाइन करीब 5% की बिकवाली यहां रही। गो डिजिट करीब 5-3.5% के आसपास बिकवाली में यहां रहा। केसी इंटरनेशनल 3.5% नीचे और टीटागढ़ भी करीब करीब 3% बिकवाली में रहा। इंटेलेक्ट डिजाइन कल की एक शानदार तेजी में था तो आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ के टॉप गेनर्स में आरबीएल बैंक 5.5% ऊपर रहा। बायोकॉन 4% की तेजी में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। इंटरग्लोब एविएशन 4% ऊपर रहा और टाटा केमिकल करीब करीब 3% की तेजी के साथ ये भी आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ के गिरने वाले शेयरों में लोधा रफली 3% की बिकवाली में रहा। पॉलिसी बाजार 3% नीचे रहा। डालमिया भारत करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां देखने को मिली और सीमेंस भी करीब करीब 2.5% की बिकवाली के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज टाटा के समूह के शेयरों में खरीदारी थी। दरअसल टाटा कैपिटल के आईपीओ के आने की बातचीत है 15,000 करोड़ रुपए के आसपास का, और अगर आईपीओ आता है तो उसमें जो कंपनियों का हिस्सा है उन कंपनियों के शेयरों में उछाल देखने को मिला। तो मिसाल तौर पर टाटा केमिकल 3% की तेजी यहां रही। टाटा इन्वेस्टमेंट 4.5% का उछाल देखने को मिला। सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनियों में हिस्सेदारी इसी कंपनी की है। टाटा टेक 2% की हिस्सेदारी यहां 2% के आसपास तेजी यहां देखने को मिली और टाटा मोटर भी करीब करीब 2% के आसपास की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो यहां पर एक अच्छे अपमूव देखने को मिले। खबरों वाले शेयरों में टाटा इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली आज सबसे ज्यादा तेजी में रहा। एचजी इंफ्रा कंपनी ने एक करार किया और इस करार के बीच में 2% की तेजी। बंसल वायर कंपनी ने नए प्रोडक्ट लॉन्च किया और नए प्रोडक्ट का इंपैक्ट 2.5% की तेजी यहां देखने को मिली। और व्रज आयरन में सोमवार को एक नई यूनिट का इनका कामकाज शुरू हुआ, उसका एक इंपैक्ट देखने को मिला। 2% के आसपास का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। साल के नए ऊपरी स्तर बनाए एम्बर एंटरप्राइजेज ने 5% उछाल के साथ। केफिन टेक करीब 4.5% ऊपर रहा। लॉयड मेटल रफली 2.5% के आसपास की बढ़त ये रही। लॉयड मेटल एसएमई है जिसमें 2.5% के आसपास का उछाल देखने को मिला। आज साल के नए निचले स्तर बनाए एस्ट्रल लिमिटेड ने 1.5% की बिकवाली के साथ। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन 1% नीचे। मदरसन सुमी लगातार प्रेशर में 0.5% नीचे और बालाजी एमाइन करीब करीब 1/4% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ये ओवरऑल सिचुएशन जो कि आज के बाजार में देखने को मिली। अब बड़े इवेंट्स के तौर पे कल क्रिसमस के मौके पे यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पे बाजार बंद रहेंगे। यूके के मार्केट, यूएस के मार्केट क्रिसमस ईव के मौके पर आज जल्दी बंद होंगे। इसके अलावा दिसंबर की वायदा एक्सपायरी 26 दिसंबर को होगी, यानी कि जब हम लौटेंगे तो हम दिसंबर की मंथली एक्सपायरी के ऊपर होंगे और ये इस महीने की आखिरी एक्सपायरी है, इस साल की आखिरी एक्सपायरी है, इस लिहाज से भी आप नजर रखेंगे। इसके अलावा यूनिमेक एरोस्पेस का जो आईपीओ है वो बंद होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये एक और इंपॉर्टेंट ट्रिगर है और कुछ और जो आईपीओज आने हैं वो भी साल के एंड पे आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा अब स्ट्रैटेजी क्या हो, 23,900 के करीब बाजार में बेचने की आपको राय दी जा रही है और उस समय पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा करीब करीब 24,000 के आसपास और उस समय पर आपका टारगेट रहेगा करीब करीब 23,650 के आसपास, यानी कि सेल ऑन राइज ये मार्केट में आपकी स्ट्रैटेजी होगी।
और जब भी बाजार में तेजी मिले उस तेजी में आप बकवाली करें, 23,900 के इर्द गिर्द 24,000 का स्टॉप लॉस रखें और 24,650 का उस समय पर आप एक टारगेट लेकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए भी आपके लिए सेल ऑन राइज की रणनीति रहेगी। 51,400 के करीब आप बाजार में बेच के चलेंगे। स्टॉप लॉस उस समय पर आपका रहेगा 51,550 के आसपास, यानी कि 150 अंक ऊपर के आसपास का स्टॉप लॉस, और उस समय पर आप टारगेट रखेंगे करीब 51,050 के आसपास, यानी 350 अंकों के आसपास का एक रिवॉर्ड आपके सामने खड़ा रहेगा। बाकी मार्केट में ये स्ट्रैटेजी अब जो भी आप लेंगे वो लेंगे बहुत छोटी अवधि के लिए। बाजार बहुत ही वॉलेटाइल है, सो कोई भी तेजी का इस्तेमाल करके आप बाजार में बेचें और एक जल्दी अपनी स्ट्रैटेजी में आप निकल भी सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ और सिचुएशन जो ओवरऑल बाजार में आज बदलाव में एक यही बदलाव था कि जोमेटो अब हिस्सा बना है सेंसेक्स का, और उस हिस्से में अगर कुछ और कंपनियों की बात की जाए जो उनकी वेटेज है वो आपकी स्क्रीन पर आपने देखी हुई। लेकिन ओवरऑल जो मार्केट की सिचुएशन है या दिशा और दशा है वो सेल ऑन राइज की है। सो जरा ध्यान संभल कर अपनी रणनीति बनाइएगा।